हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, इस प्रकार भीमसेन को अपनी प्रसन्नता का संकेत करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने बड़े हर्ष के साथ रणभूमि में द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। महाराज, आपके 31 और दुशला को मिलाकर 32 पुत्रों को मारा गया देखकर दुर्योधन को विदुर जी की कही बातें याद आ गईं। विदुर जी ने जो कल्याणकारी वचन कहा था उसके अनुसार ही ये संकट प्राप्त हुआ है, ऐसा सोचकर आपके पुत्रों से कोई उत्तर देते ना बना। दूत के समय कर्ण के साथ आपके मंदमती पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को सभा में बुलाकर उसके प्रति जो दुर्वचन कहा था, प्रजानाथ महाराज, पांडवों और आपके सामने समस्त कौरवों के सुनते हुए कर्ण ने सभा में द्रौपदी के प्रति ये जो कठोर वचन कहा था कि कृष्ण, पांडव नष्ट हो गए हैं, सदा के लिए नरक में पड़ गए हैं, तू दूसरा पति कर ले, उसी अन्याय का आज ये फल प्राप्त हुआ है। आपके पुत्रों ने जो पांडवों को कुपित करने के लिए षड्न तिल, सारहीन तिल और नपुंसक आदि कठोर बातें उन महामनस्विनी पांडवों को सुनाई थी, उसके कारण पांडु पुत्र भीमसेन के हृदय में 13 वर्षों तक जो क्रोधाग्नि धधकती रही, उसी को निकालते हुए भीमसेन आपके पुत्रों का अंत कर रहे हैं। भरतश्रेष्ठ, विदुर जी ने आपके समीप बहुत विलाप किया, परंतु उन्हें शांति की भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। आपके उसी अन्याय का फल प्रकट हो रहा है, अब आप पुत्रों सहित इसे भोगिए। आप वृद्ध हैं, धीर हैं, कार्य के तत्व और प्रयोजन देखते और समझते हैं, तो भी आपने हितैषी सुहृदों की बात नहीं मानी, इसमें दैव ही प्रधान है। अतः नरश्रेष्ठ, आप शौक ना कीजिए, इसमें आपका ही महान अन्याय कारण है। मैं तो आपको ही आपके पुत्रों के विनाश का मुख्य हेतु मानता हूँ। राजेंद्र, विकर्ण मारा गया है, पराक्रमी चित्रसेन को भी प्राणों का त्याग करना पड़ा है। आपके पुत्रों में जो प्रमुख थे वे तथा अन्य महारथी सभी काल के गाल में चले गए हैं। महाराज, भीमसेन ने अपने नेत्रों के सामने आए हुए जिन जिन पुत्रों को देखा, उन सबको तुरंत ही मार डाला। आपके ही कारण मैंने चित्र भीमसेन और कर्ण के छोड़े हुए हजारों बाणों से राजाओं की विशाल सेना को दग्ध होती देखा है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन युद्ध विषयक 137वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सूत संजय, इसमें विशेषतः मेरा ही अन्याय है, यह मैं स्वीकार करता हूँ। इस समय शोक में डूबे हुए मुझको मेरे उसी अन्याय का फल प्राप्त हुआ है। संजय, अब तक मेरे मन में ये बात थी कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है, परंतु अब यहाँ इस समय मेरा क्या कर्तव्य है उसे बताओ, मैं उसका पालन अवश्य करूँगा। सूत, मेरे अन्याय से वीरों का जो विनाश हुआ है वह सब कह सुनाओ, मैं धैर्य धारण करके बैठा हूँ। संजय ने कहा, महाराज, जल की वर्षा करने वाले 2 बादलों के समान महाबली महापराक्रमी कर्ण और भीमसेन परस्पर बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण के छोड़े हुए सैकड़ों और हजारों बाणों ने भीमसेन को आच्छादित कर दिया। चारों ओर गिरते हुए उन दोनों के बाणों से वहां की सेना में समुद्र की सी बढ़कर महान शोभ होने लगा। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा सेना के मध्य भाग में आपके सैनिकों का वध हो रहा था। राजन, वहां गिरे हुए हाथियों, घोड़ों और पैदल मनुष्यों द्वारा ढकी हुई रणभूमि आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों से आच्छादित सी दिखाई देती थी। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सम्रांगण में जाते हुए और आपके सैनिक भाग चले और आपस में कहने लगे, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इस प्रकार कर्ण और भीमसेन के महान वेगशाली बाणों द्वारा सिंधु, सौवीर और कौरव दल की सेना उखड़ गई। सभी वहां से भाग खड़े हुए। वे शूरवीर सैनिक, जिनमें बहुत से लोग मारे गए थे, जिनके हाथी, घोड़े, रथ नष्ट हो गए थे, भीमसेन और कर्ण को छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए।
अवश्य ही कुंती कुमार के हित के लिए ही देवताओं ने हमें मुंह में डाल रखा था, क्योंकि कर्ण और भीमसेन के बाणों से हमारी सेना का वध हो रहा था। ऐसा कहते हुए आपके योद्धा भय से पीड़ित होकर बाण मारने का कार्य छोड़कर युद्ध में दर्शक बनकर खड़े हो गए थे। तदंतर रणभूमि में रक्त की भयंकर नदी बह चली, जो शूरवीरों को हर्ष देने वाली और भीरू पुरुषों को अभय बढ़ाने वाली थी। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रुधिर समूह से उस नदी का प्राकट्य हुआ था। वह प्राण शून्य मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से घिरी हुई थी। भारत उस समय अनुकर्ष पताका, हाथी, घोड़े, रथ, आभूषण, टूट कर बिखरे हुए रथ, टूक टूक हुए पहिए, बाण, केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान कर्ण और भीमसेन के छोड़े हुए सहस्त्रों नाराज, प्रास, तोमर, खड्ग, फरसे, सोने की गदा, मुसल, पट्टिश, भांति भांति के ध्वज, शक्ति, परिध और विचित्र शतग्नि आदि के द्वारा उस रणभूमि की अत्यंत अद्भुत शोभा हो रही थी। माननीय भरत नंदन, बिखरी फेंकी हुई वस्तुओं से वहां की भूमि ग्रहों से आकाश की भांति सुशोभित हो रही थी। उन दोनों के उस अचिंत्य अलौकिक अद्भुत कर्म को देखकर चारणों और सिद्धों ने मन में उनके महान विस्मय हो गया। जैसे वायु की सहायता पाकर सूखे वन में तथा घास फूस में अग्नि गति करती है, उसी प्रकार से उस युद्ध भूमि में भीमसेन के साथ सूत पुत्र कर्ण की भयंकर गति बढ़ गई थी। नरेश्वर, जैसे दो हाथी किसी के प्रेरित होकर नरकुल में वन को रौंद डालते हैं, उसी प्रकार मेघों की घटा के समान आपकी सेना में बड़ी दुर्व्यवस्था पड़ गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीम और कर्ण का युद्ध विषयक 148वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, तदंतर कर्ण ने अनेकों बाणों से भीमसेन को घायल करके बहुत से विचित्र बाण बरसाए। सूत पुत्र द्वारा बेधे जाने पर पांडु पुत्र भीमसेन को बिध होने वाले पर्वत के समान तनिक भी व्यथा नहीं हुई। फिर उन्होंने भी युद्ध स्थल में तेल के धोए हुए पानीदार तीखे कर्णी नामक बाण से कर्ण के कान में गहरी चोट पहुंचा दी। भीम ने कर्ण के सोने के बने हुए विशाल और सुंदर कुंडल को आकाश से चमकते हुए तारे के समान पृथ्वी पर काट गिराया। तदंतर भीमसेन ने अत्यंत कुपित होकर हंसते हंसते दूसरे भल्ल से सूत पुत्र के छाती में बड़े जोर से आघात किया। फिर महाबाहु भीम ने बड़ी उतावली के साथ केंचुल से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान 10 नाराज उस रण क्षेत्र में कर्ण पर चला दिए। उनके चलाए हुए वे नाराज सूत पुत्र का ललाट छेद कर बांबी के सर्पों के समान उसके भीतर घुस गए। वेगवान पांडुपुत्र भीम द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर कर्ण ने रथ के कुबर का सहारा लेकर आंखें बंद कर ली। शत्रुओं का संताप देने वाला कर्ण पुनः 2 घड़ी बाद चेत में आया। उस समय उसका सारा शरीर रक्त से भीग गया था। उस दशा में उसे बड़ा क्रोध हुआ। सुदृढ़ धनुष बाण लेकर भीमसेन से पीड़ित हुए महान वेगशाली कर्ण ने रणभूमि में कुपित होकर भीमसेन के रथ पर बड़े जोर से आक्रमण कर दिया। समर भूमि में कर्ण के पराक्रम को कुछ न समझते हुए उसकी अवहेलना करके भीमसेन ने उस पर भयंकर बाणों की छड़ी लगा दी। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, तब कर्ण ने भी कुपित होकर क्रोध में भरे हुए पांडुपुत्र भीमसेन की छाती में 9 बाण मार दिए। अपनी हथेलियों के शब्द से एक दूसरे को डराते हुए युद्ध स्थल में विविध बाण समूहों द्वारा परस्पर त्रास पहुंचाते रहे वे दोनों समर में कुपित हो एक दूसरे के लिए किए हुए प्रहार का प्रतिकार करने की अभिलाषा रखते थे। महारथी सूतपुत्र कर्ण ने कटे हुए अपने धनुष को फेंककर भार निवारण करने में समर्थ अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। भीमसेन ने जिस प्रकार पहला धनुष काटा था, एक निमेष में, आधे निमेष में उसे भी काट दिया। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें धनुष को भी भीमसेन ने काट डाला। इतना ही नहीं, भीम ने 17वें, 18वें और बहुत से कर्ण के धनुषों को वेग पूर्वक काट दिया। इतने पर भी कर्ण आधे ही निमिष में दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़ा हो गया।
कुरु, सौवीर तथा सिंधु के देशों के वीरों की सेना का विनाश, सब और गिरे हुए कवच, ध्वज और अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हुई भूमि और प्राण शून्य हाथी, घोड़े, रथियों के शरीरों को सब और देखकर सूत पुत्र कर्ण का शरीर क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। उस समय राधानंदन कर्ण ने कुपित होकर अपने स्वर्ण भूषित विशाल धनुष की टंकार करते हुए भीमसेन को घोर दृष्टि से देखा। तत्पश्चात सूत पुत्र कुपित को बाणों की वर्षा करता हुआ शरत काल के दोपहर में तेजस्वी सूर्य की भांति शोभा पाने लगा। राजन, अधिरथ पुत्र कर्ण का भयंकर शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था। उस रणभूमि में दोनों हाथों में बाण को लेते, धनुष पर रखते, खींचते, छोड़ते हुए कर्ण के इन कार्यों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। दाएं बाएं बाण चलाते हुए कर्ण का मंडलाकार धनुष अग्नि चक्र के समान प्रतीत होता था। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से संपूर्ण दिशाओं तथा सूर्य की प्रभा को भी ढक लिया। तदंतर धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गांठ और सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण समूह आकाश में दृष्टिगोचर होने लगे। कर्ण के चलाए हुए सहस्त्रों बाण आकाश में टिड्डी दलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। क्रोध में भरे हुए कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा से भीमसेन को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल जल की धाराओं से पर्वत को ढक देता है। वहां सैनिकों सहित आपके पुत्र ने भीमसेन के बल, वीर्य, पराक्रम और उद्योग को देखा। क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने समुद्र की भांति उठी हुई उस बाण वर्षा की तनिक भी परवाह न करके कर्ण पर पुनः धावा बोल दिया। उस समय भीमसेन के बाणों से आहत होकर आकाश में फैले हुए बाणों के जाल टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगे। कर्ण और भीमसेन दोनों के बाण समूह स्पर्श करने पर आग की चिंगारियों के समान प्रतीत होते थे। अनायास ही उनकी युद्ध में सर्वत्र गति हुई। सुवर्णमय पंख वाले उन बाणों के समूह से सारा आकाश छा गया। उस समय ना तो सूर्य का पता चलता था, ना वायु का पता चलता था। बाणों के समूह से आच्छादित हुए आकाश में कुछ भी जान नहीं पड़ता था। सूतपुत्र कर्ण नाना प्रकार के बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करता हुआ उन महामनस्वी वीर के पराक्रम का तिरस्कार करके उनके ऊपर चढ़ गया। उन दोनों के छोड़े हुए बाण समूह वहां परस्पर सटकर अत्यंत वेग के कारण वायु स्वरूप दिखाई देते थे। भीमसेन ने अपने को सूतपुत्र से विशिष्ट सिद्ध करते हुए बाणों द्वारा आकाश में उन बाणों में से प्रत्येक बाणों के 3-3 टुकड़े कर डाले और कर्ण से कहा, अरे खड़ा रहे। फिर क्रोध और अमर्ष में भरे हुए बलवान भीमसेन ने जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान भयंकर बाणों की वर्षा कर दी। राजन, परस्पर वध की इच्छा रखने वाले कर्ण और भीमसेन के पराक्रम को देखने की अभिलाषा से समस्त योद्धा युद्ध से उपरत हो गए। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर गण साधु साधु कहकर दोनों की प्रशंसा करने लगे। तदंतर क्रोध में भरे हुए सुदृढ़ पराक्रमी महाबाहु भीमसेन ने अपने अस्त्रों द्वारा कर्ण के अस्त्रों का निवारण करके उसे बाणों से बींध डाला। महाबली कर्ण ने भी रण क्षेत्र में भीमसेन के बाणों का निवारण करके उनके ऊपर विषैले सर्पों के समान 9 नाराज चला दिए। भीमसेन ने उतने ही बाणों से आकाश में सूतपुत्र के सारे नाराज काट डाले और कहा, धीरे खड़ा रह, खड़ा रह। तत्पश्चात वीर भीमसेन ने कर्ण के ऊपर बाण चलाए जो क्रुद्ध यमराज के समान और दूसरे यमदंड के सदृश भयंकर थे। अपने और आते हुए उन बाणों को राधानंदन ने हंसते हंसते काट डाला। तब भीमसेन ने पुनः बाणों की वर्षा आरंभ की, परंतु कर्ण ने उन सब अस्त्रों को निर्भयता पूर्वक आत्मसात कर लिया। सारथी और घोड़े अब इनके सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि भीमसेन ने उन पर आक्रमण कर दिया। सारथी वहां से भागकर तुरंत ही युधामन्यु के ओर दौड़ा। इधर क्रोध में भरे हुए कालग्नि के समान तेजस्वी राधापुत्र कर्ण ने भीमसेन का उपहास सा करते हुए उनकी ध्वजा और पताका को भी काट गिराया।
धनुष कट जाने पर कुपित हुए महाबाहु भीमसेन ने शक्ति हाथ में ले ली और उसे घुमाकर कर्ण के रथ पर दे मारा। कर्ण कुछ थक सा गया था, तो भी उसने अपनी ओर आती हुई उस शक्ति को अपने 10 बाणों से काट दिया। मित्र के हित के लिए विचित्र युद्ध करने वाले कर्ण के तीखे बाणों से 10 टुकड़ों में कटकर वह शक्ति धरती पर गिर पड़ी। तब कुंती कुमार भीमसेन ने युद्ध से सम्मुख मृत्यु अथवा विजय, इन दोनों में से एक का निश्चित रूप से वर्ण करने की इच्छा लेकर ढाल और स्वर्णभूषित तलवार हाथ में ले ली। यह देखकर अधीरथ पुत्र कर्ण ठहाका मारकर हंस पड़ा। सम्रांगण में कुपित हो उसने शत्रु विनाशकारी सुदृढ़ प्रत्यंचा वाला अत्यंत वेगशाली धनुष हाथ में लेकर कुंती पुत्र के वध की इच्छा से सहस्त्रों अत्यंत तीखे बाणों का संधान किया। कर्ण के छूटे हुए बाणों द्वारा घायल किए जाने पर भीमसेन कर्ण के मन में व्यथा उत्पन्न करते हुए उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछले। संग्राम में विजय चाहने वाले भीमसेन का यह चरित्र देखकर राधा पुत्र कर्ण ने अपना अंग सिकोड़कर भीमसेन के आक्रमण को विफल किया। कर्ण की सारी इंद्रियां व्यथित हो गई थी। वह रथ के पिछले भाग में दुबक गया था। इस अवस्था में देखकर भीमसेन ने उसके ध्वज का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण को उसके रथ से पकड़कर ले जाने की जो इच्छा की थी, उसमें उनके इस कर्म की समस्त कौरवों और चारणों ने प्रशंसा की। धनुष कट जाने, रथहीन होने पर भी स्वधर्म का पालन करते हुए भीमसेन अपने रथ को पीछे करके युद्ध के लिए खड़े रहे। उनके रथ आदि साधनों को नष्ट करके राधानंदन कर्ण ने क्रोधपूर्वक रण क्षेत्र में युद्ध के लिए उपस्थित हुए पांडुपुत्र भीमसेन पर पुनः आक्रमण किया। युद्ध स्थल में अमर्ष से भरे हुए दोनों पुरुष सिंहों का संग्राम देव दानव युद्ध के समान भयंकर हो रहा था। भीमसेन के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए थे। उनके पास एक भी आयुध शेष नहीं रह गया था। कर्ण के द्वारा उन पर पूर्ववत आक्रमण होता रहा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।